सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार के दौरान सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस को यह भी कहा है कि रेप जैसी घटनाओं पर पुलिस थानागाजी जैसे मॉडल पर काम करे। वहीं महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण वेबिनार पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के मेयर के लिए कल वोटिंग होगी। वहीं अब पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की शिकायत की है। कांग्रेस ने एसीबी में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें उसने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने आरोपों की पुष्टि के लिए एसीबी में कॉल रिकॉर्ड पेश की है, जिसमें मेयर प्रत्याशी के पति अजय यादव की बातचीत है। कांग्रेस ने खरीद फरोख्त के आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। पंचायत समिति के लिए पहले चरण की वोटिंग 23 नवंबर को होगी। इस दौरान सभी को 2 गज की दूरी बनाने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदाता और प्रत्याशी को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर कोई मतदाता या प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव है, इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। मतदान स्थल को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही वोटिंग मशीन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वो आतिशबाजी के मुद्दे पर सीएम से मुलाकात करेंगे। खाचरियावास ने कहा कि पटाखा कारोबारियों को लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन कोरोना के कारण ऐसा फैसला लेना पड़ा। कोटा उत्तर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। वहां कांग्रेस अपना मेयर बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इसी को लेकर आज कोटा उत्तर निगम के सभी कांग्रेस पार्षदों के लिए दावत का आयोजन किया गया है। दावत में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शिरकत करेंगे। इस दौरान यूडीएच मंत्री कल होने जा रहे मेयर के मतदान को लेकर कांग्रेस पार्षदों से चर्चा करेंगे। कोटा दक्षिण निगम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अब सारा दारोमदार 8 निर्दलीय पार्षदों के हाथों में है। कल मतदान के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कौन पार्टी निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाकर बाजी मारती है। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 सप्ताह से जाम कर रखा है, जिससे कोटा रेल मंडल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले 1 सप्ताह में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अब हड़ौती संभाग की ओर बढ़ने लगी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कोटा बीना रेल मार्ग को जाम करने की कड़ी चेतावनी दी है, जिसके बाद 12 और छाबड़ा स्टेशनों के बीच चौकसी बढ़ाई है। सराफा मार्केट में जेवरात खरीदने आई 2 महिलाओं ने करीब 1 लाख रुपए के सोने की चेन पर हाथ साफ कर ली। दुकानदार की नजरें चुराकर चोरी करने की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जेके लोन अस्पताल में वेतन और पीएफ नहीं मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। जिले के अयाना ग्राम पंचायत की महिलाओं का आज पानी की किल्लत पर गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने 12 जयपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। महिलाओं ने करीब आधे घंटे तक हाईवे को जाम रखा, जिससे इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। नहरी कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी नहीं मिलने से बुआई में देरी हो रही है। खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसान खेती की जुताई नहीं कर पा रहे हैं। भरतपुर में 9वें दिन भी गुर्जरों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं बयाना हिंडौन सड़क मार्ग पर भी जाम लगा है। वहीं सरकार आंदोलन खत्म कराने के लिए लगातार पहल कर रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे पटरी पर से नहीं उठेंगे।
गुर्जर आंदोलनकारी लगातार पटरियों पर डटे हुए हैं। वहीं सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे पटरी से नहीं उठेंगे। इस बीच भरतपुर के बयाना में कलेक्टर आईजी ने डेरा डाल रखा है। दोनों कानून व्यवस्था पर चौकसी नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सरकार ने बातचीत के लिए किरोड़ी बैंसला को दोबारा न्योता भेजा है। भरतपुर के डिग में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की और 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के कामा में मोबाइल टावर के जनरेटर में आग लग गई, जिससे मोबाइल टावर जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना कामा थाना क्षेत्र के गांव विंदौल की है। भरतपुर के डीग इलाके के कई गांवों में छापा मारकर आबकारी विभाग ने अवैध शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान अवैध शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहे। भरतपुर में शिक्षक संघ शेखावत के चुनाव निर्वाचन अधिकारी संजू सिंह के सानिध्य में कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पद पर लखन सिंह को चुना गया। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा एनएच पर रहराम मोड़ के पास हुआ। मृतक डरहा का रहने वाला था। भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर में मछलियों के मरने का कारण दूषित पानी माना जा रहा है। जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलियों ने अपने पर्चे भरे। बीजेपी की ओर से जिला प्रमुख पद के प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व जिला प्रमुख पोखराज पहाड़िया ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से अंतिम समय तक टिकट सूची जारी नहीं की गई। ऐसे में प्रत्याशियों ने निजी स्तर और मिले निर्देशों पर नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी की संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने अजमेर के जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में फैली गंदगी और शौचालयों की स्थिति को दुरुस्त करने की मांग की। अजमेर कोतवाली पुलिस ने आवाज अभियान के तहत सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें वीसी के जरिए कई लोगों को जोड़ा गया। महाराष्ट्र सरकार के सलाहकार डॉक्टर अफरोज अहमद एक दिन के अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर दुआएं मांगी और अमन चैन की दुआ मांगी। ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम के दौरान अजमेर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्र के महिलाओं ने हिस्सा लिया। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में इलाज संबंध के एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल चारभुजा थाना क्षेत्र के लक्ष्मण सिंह ने एसिड पी लिया था, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उदयपुर के देवारी पंचायत क्षेत्र में कई वर्षों से बंद नालों की सफाई का काम शुरू हो गया है। दरअसल दीपावली से पहले उन सभी नालों की सफाई कराई जा रही है जहां पानी के जमा होने की संभावना रहती है। पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन उदयपुर कलेक्ट्रेट में खासी गहमागहमी रही। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ जमी रही। उदयपुर में पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। श्रीमाली के पॉजिटिव आने के साथ ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारियों की भी तबीयत नासाज होने की बात सामने आ रही है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शोधार्थी छात्राओं को थोड़ी राहत दी गई है। शोध छात्रों के लिए पीएचडी की थीसिस सबमिट करने की तिथि को 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन कलेक्ट्रेट पर खासी चहल पहल रही। बड़ी संख्या में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया और जीत का भी दावा किया। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन के आखिरी दिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। बीकानेर के कोलायत पंचायत समिति के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान प्रत्याशियों के समर्थक भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। ऑपरेशन आवाज अभियान के तहत सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए लोगों से रूबरू हुए। इस कार्यक्रम के दौरान अजमेर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वर्षा ऋतु मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की। इस दौरान सीएमएचओ पीएल मीणा खुद मौजूद रहे। दुकान से मिठाइयों के साथ पनीर के भी सैंपल लिए गए। असंगठित मजदूरों को दीपावली से पहले बोनस भुगतान और समस्याओं के समाधान को लेकर सीटू ने जोधपुर श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकतंत्र रक्षा मंच ने मेडिकल चौराहे के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पत्रकार अर्णव गोस्वामी के पक्ष में प्रदर्शन कर उनको तुरंत रिहा करने की मांग की। मेड़ता सिटी में 4 महीने पहले छोटी देवी प्रजापति हत्याकांड का खुलासा नहीं होने पर फलौदी में प्रजापत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि घटना 22 जून की है, लेकिन अभी तक नागौर पुलिस खुलासा करने में नाकाम रही है। जोधपुर नगर निगम के ठेकेदार संघ ने निगम आयुक्त के कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का कहना है कि उनका बकाया लंबे समय से लंबित है, लेकिन बिल पास नहीं हो रहे हैं।